नमस्ते, मैं डॉक्टर ज्योति पांडे, राधिका हॉस्पिटल सैदपुर से। आज मैं एक्चुअली एचपीवी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। एचपीवी मतलब एक ह्यूमन पैपिलो वायरस है जो गर्भाशय के मुख का कैंसर के रूप में पाया जाता है। ये एक्चुअली कैसे फैलता है, तो ये स्किन टू स्किन एंड सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। ये कभी कभी शरीर के द्वारा खुद से किल कर दिया जाता है। अगर ये बहुत दिनों तक हमारे शरीर में पड़ा रहे तो ये कैंसर का भी रूप धारण कर सकता है। एक्चुअली हमारी ओपीडीज में हमेशा मैं पेरिफेरी में ज़्यादा प्रैक्टिस करती हूँ, तो यहाँ देखा जाता है कि 12 से लेकर 45 तक की जो महिलाएं और लड़कियाँ आती हैं हमेशा सफ़ेद पानी, पीआईडी और सर्वाइकल इरोजन सर्विसाइटिस से सफ़र होती हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो 35 साल के अंदर, लगभग 25 से 35 साल की उम्र की महिलाएं मेरे यहाँ आती हैं और उनका हिस्टेक्टोमी हो गया रहता है। अगर हम उनसे पूछते हैं कि आप इतनी कम उम्र में क्यों बच्चेदानी निकलवा दी, तो उनका बस एक ही आंसर रहता है कि मैडम हमें बहुत पानी जा रहा था, जिसकी वजह से हमें लगा कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो जाएगा। और हमने लोकल डॉक्टर से बात की और उन्होंने कहा ठीक है, बच्चेदानी निकलवाना ही इसका लास्ट ऑप्शन है। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम सही गायनेकोलॉजिस्ट और सही डॉक्टर से राय लें तो कभी भी इतनी जल्दी हम बच्चेदानी नहीं निकलवाने की सलाह देते हैं। बस हम उसको सही इन्वेस्टिगेशन के लिए बताते हैं। लगभग हम लोग उसके लिए पैप्समियर, एचपीवी, एलबीसी का टेस्ट होता है जो एक गायनेकोलॉजिस्ट हमारे सर्विक्स का पानी निकाल के भेजा जाता है और इसका टेस्ट क्लियर कर देता है कि आपको ऐसी कोई शिकायत है या नहीं है। हम अल्ट्रासाउंड की एडवाइस करते हैं, लगभग सारे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और उसके बाद ही हम कोई भी डिसीजन लेते हैं। बट यहाँ पे लोगों को लगता है नहीं, बच्चेदानी निकलवा देना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो हमें होगा नहीं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि आप अगर बच्चेदानी निकलवा भी देती हैं और एचपीवी का हल्का फुल्का भी वायरस अगर शरीर के अंदर है, तो आने वाले समय में बच्चेदानी निकाल देने के बाद भी हमने देखा है कि ब्लीडिंग होती है और बाद में पता चलता है कि उनको कैंसर है। तो मैं आजकल यही अवेयर कराना चाहती हूँ कि आपके आजकल हमारे यहाँ पे हमारे इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अलाउड हो गया है वैक्सीनेशन। इसका जितना हो सके हम इसके लिए अवेयर करें। 9 से 26 साल की सारी बच्चियाँ ये वैक्सीनेशन लगवा सकती हैं। और जैसे कि अगर ये जितनी जल्दी लगवाया जाए, 9 से 15 साल की बच्चियाँ अगर लगवाना चाहती हैं तो ये इसकी डोजिंग 0 to 3, 0 मीन्स पहला डोजिंग और 3 मंथ्स के बाद लगाया जाता है। और अगर 15 से 26 साल की बच्चियों को लगवाना है तो इसकी डोजिंग 3 डोजेस में डिवाइड होता है, 0, 3 एंड 6। मतलब एक स्टार्टिंग, एक 3 मंथ्स के बाद और एक 6 मंथ के बाद। तो अगर हम इस वैक्सीनेशन को लगवाते हैं तो हम जेनाइटल वार्ड्स और सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति पा सकते हैं। अगर बहुत सी महिलाएं डरती हैं कि मैडम इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा, तो इसका कोई बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है। बस हल्का फुल्का जहाँ पे लगाया जाता है वहाँ पे स्वेलिंग और पेन हो सकता है। दूसरा, ऐसे कोई भी हल्का फुल्का फीवर आ सकता है, बाकी कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बहुत सी महिलाओं का ये है कि हमारी शादी हो गई है मैडम, क्या हम अब लगा सकते हैं? तो डेफिनेटली आप लगवा सकते हैं, क्योंकि इसका लगाने के बाद अगर आपका, हाँ ठीक है, गर्भवती महिलाएं इसको नहीं लगवा सकती हैं, लेकिन अगर आपका एक वैक्सीनेशन लग गया है और इन बिटवीन आपका अगर प्रेगनेंसी रुक गई है तो आप आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ के बाद उसकी डोजिंग पूरा कर सकते हैं। बस मेरी आप सबसे यही निवेदन है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अपने घर के अगल बगल अपने डियर वन, अपने लव वंस को ये मैसेज ज़रूर पहुंचाएं और उनसे निवेदन करें और उन्हें प्रेरित करें कि जितना हो सके, पॉसिबल है, हमारे पास समय है तो हम उनको वैक्सीनेशन करवा दें, ताकि हमें इस बात का पश्चाताप ना रहे। आप जानते हैं कि हमारे पूरे वर्ल्ड में WHO के गाइडलाइन से हर 8 सेकेंड में 1 महिलाओं की मौत होती है सर्वाइकल कैंसर से। तो प्लीज़ मेरी बस आप सबसे यही विनती है कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं और अपने अगल बगल अपनी बेटियों को, अपने सिस्टर्स को, अपने डियर वंस को ये अवेयर कराएं
कि जितना हो सके पॉसिबल, जितने जल्दी हो सके आप समय रहते उनका वैक्सीनेशन करवा दें। ये गवर्नमेंट में भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने अगल बगल के सब सेंटर्स पे आप पूछें। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इसका वैक्सीनेशन लगता है। जितनी जल्द से जल्द हो आप लगवाएं। थैंक यू।